नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक नए अध्याय जिसका शीर्षक है विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता के बारे में बताते हैं। अब वो किसकी विशेषता के बारे में बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। इसलिए हम बोल सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सौम्या एक सुंदर लड़की है। वह बहुत अच्छी नर्तकी भी है। अनेक लोग उसकी नृत्य को पसंद करते हैं। वह अपने परिश्रमी स्वभाव के कारण यहाँ तक पहुँची है। सभी उस लड़की की प्रशंसा करते हैं। बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ वाक्य पढ़े हैं जिसमें सुंदर लड़की, अच्छी नर्तिका, अनेक लोग, परिश्रमी स्वभाव, उस लड़की। अब इसमें जो रंगीन शब्द हैं वो हमारे क्या हैं? विशेषण शब्द। अब इसमें लड़की की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। अच्छी नर्तिका, नर्तिका क्या है? हमारी संज्ञा शब्द, उसकी विशेषता क्या है? वो अच्छी है। लोग, लोग क्या हमारे संज्ञा शब्द, उसकी विशेषता क्या है कि वो अनेक है। परिश्रमी स्वभाव, स्वभाव हमारा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, और परिश्रमी हमारा क्या है? विशेषण शब्द। उस लड़की की, उस लड़की की, अब लड़की हमारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा, या फिर हम व्यक्ति, उसी व्यक्ति के बारे में बात कर, उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उस ये हमारा क्या है? विशेषण, जिसे हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण एक तरह से। बच्चों, ये थे हमारी कुछ वाक्य जिसमें हमने विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ा। आइए विस्तार से आगे पढ़ते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता और उनके गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों, उदाहरण देखिए। ऋतिक रोशन एक कुशल अभिनेता है। अब इस वाक्य में कुशल अभिनेता, अब इसमें जो रंगीन शब्द है वो हमारा विशेषण है और अभिनेता क्या है? हमारा संज्ञा शब्द। अब मैंने आपको बताया था जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब अभिनेता क्या है? संज्ञा शब्द, उसकी विशेषता क्या है? वो कुशल है। तो कुशल हमारा क्या हो गया? विशेषण। आज विराट कोहली ने 100 रन बनाए। रन, अब रन क्या हमारे? संज्ञा शब्द। 100 क्या है? नंबर, तो ये हमारा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे हम 100 रन की बात कर रहे हैं, 100 एक नंबर है, इसलिए 100 हमारा क्या है? विशेषण। बच्चों, हमें अगर संज्ञा शब्द की पहचान करनी है तो हम संज्ञा के साथ कैसा या किसका शब्द लगाकर अपने प्रश्न का उत्तर हासिल कर सकते हैं। जैसे मीठा आम, आम कैसा है? मीठा, तो मीठा क्या हो गया? हमारा विशेषण। अब जैसे दूसरा उदाहरण देखिए। 2 दर्जन केले, कितने केले हैं? 2 दर्जन। अब 2 दर्जन क्या हमारे? विशेषण शब्द। अगर हम संज्ञा के साथ कैसा या किसका शब्द लगाएं और उसका जो हमें उत्तर मिलेगा वो होगा हमारा विशेषण शब्द। अब है हमारा विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य मतलब जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मीठा आम। मीठा क्या है? आम। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आम के बारे में। किसकी विशेषता बता रहे हैं? आम की। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। बच्चों, और उदाहरण देखिए विशेषण और विशेष्य के। लाल कमीज, अब कमीज की विशेषता क्या है कि वो लाल है, तो वो लाल क्या हो गया? हमारा विशेषण। लाल क्या है? कमीज। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कमीज के बारे में, तो कमीज क्या हो गया? हमारा विशेष्य। ये था बच्चों विशेषण और विशेष्य के उदाहरण। और देखिए 5 पेंसिलें।
पेंसिलें क्या हमारा संज्ञा शब्द, पेंसिलें कितनी हैं 5, तो 5 क्या हमारा विशेषण, 5 क्या है पेंसिलें। तो पेंसिलें किसके बारे में बात करें, पेंसिलों के बारे में। तो जिसके बारे में बात करते हैं विशेष्य, और क्या बात होती है वो क्या है विशेषण। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। क गुणवाचक विशेषण, ख संख्यावाचक विशेषण, ग परिमाणवाचक विशेषण, घ सार्वनामिक विशेषण। बच्चों विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। चलिए अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण, दोष, रंग, आकार, रूप, दशा, काल, स्थान, शील स्वभाव संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुषार मोटा लड़का है। अब मोटा क्या है, उसका एक आकार के बंदर की वो कैसा है, मोटा है, तो मोटा क्या हमारा गुणवाचक विशेषण। ऐश्वर्या राय एक कुशल अभिनेत्री है। अब उसका क्या है, उसकी क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके टैलेंट के बारे में बात कर रहे हो कैसी है, तो उसका गुण क्या है, वो कुशल है। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो ये क्या है, गुण है कि बगीचे में कैसे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे। तो हम रंगों की बात कर रहे हैं, फूलों की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। गुण जैसे चतुर, अच्छा, कुशल, साहसी, होशियार, दयालु। जैसे कि मैंने बोला लोमड़ी एक चतुर जानवर है। अब चतुर, चतुर क्या है, वो उसके गुण के बारे में बात हो रही है। होशियार, जैसे मैंने बोला रोहन एक होशियार लड़का है, तो होशियार क्या है, उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसके गुण के बारे में बात हो रही है, तो हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण। रूप रंग जैसे कि मधुर, गोरा, सुंदर, भद्दा आदि। अवस्था, अवस्था जैसे बलवान, कमजोर, बूढ़ा, युवा आदि। गंध सुगंधित, गंधहीन। दोष क्रोधी, बुरा, नीच, कायर, मूर्ख, आलसी आदि। आकार प्रकार लंबा, मोटा, पतला, चौकोर आदि। ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। उसके बाद है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मनोज के पास 2 कारें हैं। अब कारें क्या हमारा संज्ञा शब्द, और 2, अब संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, कितने कारें हैं, 2, तो 2 क्या हमारा नंबर, तो हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। गुलदस्ते में तो कुछ ही फूल है। अब कुछ ही मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 कितने फूल हैं, 1 2 3, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। माँ ने मुझे 4 पेंसिलें दी। अब 4 पेंसिलें, पेंसिलें क्या हैं, संज्ञा, और 4 क्या है विशेषण। तो 4 जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हमारा संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं। अब 40 बच्चे, बच्चे बच्चे का हमारा विशेष्य है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, 40, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको एक संख्या में गिवन है, तो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सिनेमा देखने अनेक लोग आए थे। अब अनेक लोग कितने होते हैं, 40 50, जिनको हम काउंट करेंगे,
तो ऐसे बोल देते हैं कि पार्टी, हम किसी पार्टी में गए थे तो वहाँ पे 15-20 लोग आए थे। तो एक एस्टिमेशन होता है, निश्चित नहीं होता कि 15 और 20 के बीच में 18 हैं, 17 हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जो किसी की मापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने 1 लीटर दूध लाने के लिए कहा है। 1 लीटर यानी कि जो चीज़ हमें नाप तोल के मिलती है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दादी माँ ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। आप दुकानदार के पास जाके बोलते हो कि मुझे 10 मीटर कपड़ा दो, तो वो नाप के आपको देगा। रामू थोड़ी सी चीनी ले आओ। थोड़ी सी, अब कितनी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, आधा चम्मच, कितने दाने हैं उसको हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक, कि कितनी चीनी लेके आनी है, 1 कटोरी, 2 कटोरी। अब कटोरी को तो माप सकते हैं, लेकिन कितनी चीनी लेके आए, थोड़ी सी, तो हम क्या है थोड़ी सी को मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी परिमाणवाचक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला थोड़ा सा, थोड़ी सी, तो ये हमारा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित क्या था कि 1 लीटर दूध ले आओ, 2 मीटर कपड़ा लेके आओ, इस तरह से। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेष्य शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हलवाई से 2 किलो बर्फी ले आओ। 2 किलो बर्फी के बारे में बात कर रहे हैं। बर्फी क्या हमारा विशेष्य है। अब बर्फी कितनी लेके आनी है, 2 किलो। अब इसकी मात्रा क्या है, डिसाइड है कि हमें कितनी मात्रा लेके आनी है, तो हमारा क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित नाप तोल का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध उबलते समय बाहर गिर गया। थोड़ा सा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, आधी कटोरी, 1 कटोरी, उसको हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना दूध गिरा है, आधा गिलास, 1 गिलास, तो ये थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे नंबर 2 मुझे कुछ बादाम दे दीजिए। अब कुछ बादाम कितने, 4, 5, 10, 15, कितने बादाम दे, तो ये हमें मात्रा निश्चित नहीं है कि हमें कितनी मात्रा उसको देनी है, तो ये हमारा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है बच्चों हमारा विशेषण का आखिरी भेद, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह लड़का बहुत तेज भागता है। अब लड़का क्या है, इसमें संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द से पहले क्या लगा है, वह, तो वह क्या हमारा सार्वनामिक विशेषण। इस मोबाइल का मालिक कौन है। अब मोबाइल क्या हमारा संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द से पहले क्या यूज हुआ है, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। वह आदमी यहाँ काम करता है। कौन आदमी कर रहा है, किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आदमी क्या हमारा संज्ञा शब्द। अब वह क्या संज्ञा से पहले लगा है, तो ये हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। बच्चों ये थे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने विशेषण के भेद, विशेष्य किसे कहते हैं आदि का अध्ययन किया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।